हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर। मैं सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो हमारा पिछला सीरीज़ था ग्राउंड डिस्ट्रक्शन का, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है एंड काफ़ी लोगों ने फीडबैक्स भी दिए हैं कि चीज़ें अच्छी थी, क्या अच्छी नहीं थी। तो उस तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस तरीके से चेंजेस लाऊँ और समझाऊँ और अच्छे से चीज़ें बनाऊँ। तो मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं बस डिटेल ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँ, उसको ज़्यादा हेवी नहीं करूँ और मैं जो भी चीज़ करता हूँ वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये चीज़ क्यों हो रही है, क्यों करना चाहिए, क्यों करना नहीं चाहिए। तो हमारा ग्राउंड सीरीज़ जो फ्रैक्चर सीरीज़ था वो काफ़ी अच्छा रहा एंड मुझे खुशी हुई कि लोगों ने पसंद किया वो चीज़। तो मैं सेकंड एक और सीरीज़ सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मैं उसी प्रोसेस में हूँ कि उसको किस तरीके से मैं दिखाऊँ और किस तरीके से उसे एक ट्यूटोरियल बनाऊँ। जैसा मैंने पिछला ट्यूटोरियल बनाया था कि हम पार्ट वाइज़ उसको बनाएँ एंड इन डिटेल समझें एंड मैं उसको थोड़ा रेंडर भी कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको जल्दी लाऊँ, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी एक प्रोसेस है कि मैं भी एक पैटर्न और एक जो कोर्स है उसको अच्छे से सेट कर लूँ कि हाँ, पहले ये सिखाना है, फिर वो सिखाना है, फिर ऐसे सिखाना है। तो जब भी प्रोसेस हो जाएगा फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे एंड मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा। उससे पहले मैं एक ट्यूटोरियल जो सिंगल ट्यूटोरियल है वो दिखाना चाहता हूँ कि कैसे किया। तो अभी आप ये जो फुटेज देख रहे हैं, ये एक केव रायन करके एक बंदे ने हुडनी 20 पर बनाया था ये चीज़। तो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर एंड लिंक्डइन पर तो उसने ये ट्यूटोरियल बनाया था। उसने रैंडमली ये चीज़ लिंक्डइन पे डाली थी, मैंने भी देखा था एंड काफ़ी लोगों ने उसे पूछा होगा कि इसका एक ट्यूटोरियल दो, इसका एक कुछ तो बैकग्राउंड दो कि हम भी बना सकें। तो उस बंदे ने एक ट्यूटोरियल बनाया था पिछले दिनों, उसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। तो मैंने सोचा कि मैं उसको लाइक प्रोसेस करके एंड ट्रांसलेट करके मैं एक अच्छे तरीके से और सरल भाषा में मैं अपने चैनल पर डालूँ। तो मैं केव रायन को ये पूरा क्रेडिट्स देना चाहूँगा कि उसके ट्यूटोरियल के बेस पे हम ये ट्यूटोरियल बना रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आप ये बनाएँ तो उस चैनल को भी विज़िट करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उसके चैनल को भी देखिए, उसके वीडियो को भी देखिए। उसने ये ट्यूटोरियल हुडनी 20 में बनाया था एंड हुडनी 19 से उसमें एक स्पेसिफिक ऑप्शन है विंड का जिसके ऊपर पूरा ट्यूटोरियल बेस्ड है, बट मैं हुडनी 18.5 यूज़ करता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको वो जो विंड वाला फैक्टर है वो 18.5 में हम इम्प्लीमेंट करें और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो पर्टिकुलर फील्ड को जो विंड का नोड है, क्योंकि 19.5 में वो आपको पायरोसॉल्वर में ही मिल जाता है इजीली, क्योंकि ये पूरा पायरोसॉल्वर के ऊपर बेस्ड रहेगा। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, ये भी मे बी 2-3 वीडियो का एक पार्ट हो, पर मैं कोशिश करूंगा कि ये ज़्यादा लंबा नहीं हो। इसका पूरा प्रोसेस ये मेरा आउटपुट है, उसका आउटपुट आप उसके यूट्यूब चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। तो ये मेरा आउटपुट है, तो मैं इसमें बताऊंगा कि मैंने ये पूरा प्रोसेस कैसे किया, इसको लाइट कैसे किया। इसको हम रेंडर नहीं करेंगे क्योंकि इसका रेंडरिंग का प्रोसेस काफ़ी लंबा और हैवी हो जाएगा। मैंने इसे रेंडर भी नहीं किया है, ये जो आप देख रहे हैं मेरा आउटपुट वो व्यूपोर्ट का आउटपुट है। तो मैं आपको व्यूपोर्ट में कैसे उसको एक प्ले ब्लास्ट निकालते हैं अच्छे तरीके से मैं वो बताऊंगा एंड हम उसी में उसको अच्छी तरीके से एक प्रीव्यू रेंडर निकालेंगे। शुरू करते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस रहेगा। एग्जैक्टली उसने जैसा किया था मैं आपको वैसे बताऊंगा, मे बी और आसान में समझाने की कोशिश करूंगा, बट प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। तो अब जैसे हमारा वो कैरेक्टर है जो स्मोक कोलाइड हो रहा है एंड स्पेसिफिकली मैंने ये कैरेक्टर इसीलिए लिया, उसने अलग कैरेक्टर्स यूज़ किए थे जिसमें वो सब कोलाइड हो रहा है एंड मूवमेंट्स नहीं है, सिवाय एक के जहाँ पे उसने एनिमेट किया था कि वो कैरेक्टर स्मोक में आगे की तरफ आ रहा है। बट मैंने स्पेसिफिकली ये जो एक क्रैग नहीं, एक्चुअली क्रैक करके एक नोड है, एक मॉडल है जो हुडनी में पहले से ही मिलता है, सारे हुडनी वर्जन्स में ही अवेलेबल है। तो इसमें कैसा है कि ये तो एनिमेटेड है एंड एनिमेशन में क्या है कि ये जो मॉडल है वो चल के आता है एंड उसके हाथ में एक हैमर है, वो हैमर ऐसे स्विंग करता है एंड नीचे ग्राउंड पर पटकता है। तो इससे मतलब मेरा ये यूज़ करने का रीज़न था कि हमें एक इंटरेक्शन दिखाना था कि वो स्मोक में एक स्मोक जा तो रहा है स्ट्रेट ऐसे फोर्स से या तो विंड के मोशन से, बट उसमें भी एक अलग से एडवेक्शन आ जाएगा, एक वेलोसिटी आ जाएगी कि वो पर्टिकुलर जो एनिमेशन है उससे जब वो टकराता है स्मोक तो वो कैसे इफेक्ट करता है उसके सराउंडिंग। तो मेरा दिखाने का रीज़न यही था, इसलिए मैंने ये मॉडल चूज़ किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक जियो नोड लेंगे
इसको मैं रीनेम करता हूँ एंड मैं इसको लिखूँगा कैरेक्टर। इसके अंदर चलते हैं एंड फिर आपको कुछ नहीं करना है, टैब दबा के क्रैग लिखना है, तो ये ऑटोमेटिकली टेस्ट ज्योमेट्री आ जाएगा। अगर किसी रीज़न की वजह से आपके इसमें क्रैक करके बंदा नहीं आता है, तो आप टेस्ट ज्योमेट्री लिखेंगे या तो सिर्फ टेस्ट भी लिखेंगे, तो आपके इसमें सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो भी टेस्ट ज्योमेट्री अवेलेबल है उड़नी में। तो आप कोई भी एनिमेटेड ऑब्जेक्ट या तो आपका कोई कैरेक्टर मॉडल ले सकते हैं, डेफिनेटली मना नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए या इस ट्यूटोरियल के मैंने ये कैरेक्टर यूज़ किया है, तो हम ये कैरेक्टर लेंगे। तो मैंने एक क्रैग ले लिया है यहाँ पे, तो क्रैग हमारे व्यूपोर्ट पे आ गया है। अब मैंने डिफ़ॉल्ट तरीके से इसको 1001 जो कि प्रोडक्शन पाइपलाइन के हिसाब से हम 1001 से शुरू करते हैं कोई भी शॉट। हमको 1001 से नहीं चाहिए ट्यूटोरियल में, तो इसको मैं 1 करता हूँ एंड इसको हम लगभग 300 फ्रेम्स दे देंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा है एनिमेशन। तो अगर मैं इसको अभी प्ले करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से ये कैरेक्टर आगे चलता है एंड इसने अपना हैमर रखा एंड फिर ये दूसरे हाथ से वो हैमर ऐसे घुमा के नीचे पटक देता है। तो ये ऑलमोस्ट हाँ 270 300 के आसपास है ये फ्रेम्स है। तो हम ये कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेने के बाद अगर हम इसकी पॉलीगॉन्स देखेंगे तो ये इतना हैवी नहीं है, बट हमको इसमें और डिटेल लाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इतना काफ़ी है। हमको सब डिवाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है इस कैरेक्टर पर, क्योंकि जब केव ने बनाया था ये ट्यूटोरियल तो उसने अलग ऑब्जेक्ट लिए थे, उस पे उसने सब डिवाइड रखा था क्योंकि ऑब्वियसली उसके इसमें मे बी नहीं हो इतने पॉलीगॉन्स, बट हमारे इस कैरेक्टर में काफ़ी डिटेल है तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हम लेंगे एक नॉर्मल, क्योंकि हमें एक नॉर्मल एट्रीब्यूट चाहिए, तो ये मैंने एक नॉर्मल एट्रीब्यूट बना लिया। एंड उसके बाद हमको एक वेलोसिटी चाहिए रहेगी। वेलोसिटी के लिए बेस्ट नोड होता है कि आप एक ट्रेल लें एंड इसमें रिजल्ट टाइप में ओरिजिनल प्रिजर्व ओरिजिनल रहेगा। इसको चेंज करके हम करेंगे कंप्यूट वेलोसिटी। तो इससे क्या होगा कि हमें एक वेलोसिटी जनरेट करता है वो एंड हमें एक वेलोसिटी दे देगा। तो अगर मैं इसे विजुलाइज करूँ इस ज्योमेट्री को एंड मुझे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा विजुलाइजेशन बंद है, तो मैं इसे ऑन करके एन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वी चाहिए। मैं वी यहाँ पे क्लिक करके विजुलाइज करूँगा। तो जैसे मैं आगे मूव करता हूँ, इसका वेलोसिटी हमें दिखेगा कैरेक्टर का कि वेलोसिटी कैसे जा रही है। तो ये वेलोसिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम एक नल लगाएंगे कि ऑब्वियसली नल लगाना बहुत ज़रूरी है एंड हम इसे लिखेंगे कैरेक्टर आउट। तो कैरेक्टर आउट हमने बना लिया। अभी हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया कैरेक्टर बनाने का। अब हम सेकंड बनाएंगे इसका पायरो नोड। तो उसके लिए हम एक और ज्योमेट्री लेंगे, इसको मैं रीनेम करता हूँ पायरो। पायरो में हम सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट ले लेंगे क्योंकि हमको उसको कोलिजन के लिए कॉल कराना पड़ेगा। तो डॉट डॉट स्लैश एंड कैरेक्टर आउट। तो हमारे कैरेक्टर यहाँ पे आ गया जो कि हमारे पास है अवेलेबल और हमने वहाँ पे बनाया हुआ था कैरेक्टर ऑब्जेक्ट पे लेवल पे ऑब्जेक्ट लेवल पे। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमको एक स्फीयर लेना है। स्फीयर बनाते हैं, स्फीयर बना के इसको पॉलीगॉन में कन्वर्ट करेंगे एंड इसकी फ्रीक्वेंसी हम 4 रखेंगे। अभी हमको दिख नहीं रहा क्योंकि ये हमने विजुलाइज नहीं किया है, तो मैं इसको टेम्पलेट करूँगा क्योंकि हमको कैरेक्टर भी देखना है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा आगे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे इसका मोशन स्टॉप हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आके वो कैरेक्टर खड़ा हो रहा है। ठीक है, तो हमको जो ये स्पीयर है इसको यहाँ पे थोड़ा आगे लाना है इसके, ताकि वहाँ से हम स्मोक एमिट करवा सकें। तो मैं इसको ऐसे एंटर प्रेस करके यहाँ पे मूव करूँगा। मैं चारों तरफ देखता हूँ कि ये जगह पे है क्या। ये ऑलमोस्ट जगह पे ही है नीचे। तो इसको हमको थोड़ा पहले तो रेडियस कम करना पड़ेगा क्योंकि हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो हम इसको 0.5 एंड 0.5 करते हैं, तो ये छोटा हो गया। एंड यूनिफॉर्म स्केल पे भी हमें काफ़ी छोटा चाहिए, इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो 0.1 एंड इसका सेंटर प्रॉपर है, हम इसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे मेरे वैल्यूज़ के हिसाब से मैंने इसको इस तरीके से रखा था, तो हम इसको सेंटर में लाएंगे या इसको 0 करेंगे एंड 0.3 थोड़ा सा ऊपर करेंगे एंड डिवीजन साइज इसकी 0.1 ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी 4 रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, एक कॉपी ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे एंड यहाँ नहीं, इस स्पीयर पे लगाएंगे एंड इस स्पीयर के हम जितने कॉपीज़ आपको चाहिए उतने कॉपीज़ आप बनाएंगे। 4 5 रखता हूँ मैं।
अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि ये उसी के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ट्रांसलेट करना पड़ेगा ऊपर वाई में। तो अब वाई में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये विजुलाइज होगा। अब ये हमको हमारा कैरेक्टर नहीं दिख रहा, तो कैरेक्टर देखना पड़ेगा। तो कैरेक्टर से थोड़ा सा ऊपर हम उतना उसको लाइक ट्रांसफॉर्म करेंगे कि वो थोड़ा सा ऊपर रहे। तो मैं इसको 0.8 करता हूँ। 8 भी शायद ज़्यादा होगा क्योंकि एक स्मोक है जो काफ़ी ऊपर जाएगा। तो हम इसको 6, हाँ मे बी 6 रखते हैं। तो ये 6 रखने पे ये ऐसे हो जाएगा। फिर कॉपी टू ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमारा जो स्फीयर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड हम इसके नीचे अब लेंगे एक पायरो सॉल्वर। ओके, टाइमलाइन में मेरा 233 पे है तो वो ज़्यादा कैलकुलेट कर रहा है। तो इसको हम 1 पे कर लेते हैं। एंड ये जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है ये हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये वीडीबी नहीं है। तो हमको इसको पहले वीडीबी फ्रॉम पॉलीगॉन्स करना पड़ेगा। ये नोड क्या करेगा कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको वीडीबी बनाएगा, तो ताकि वो कोलिजन के लिए रेडी हो, एक वॉल्यूम बनाएगा कि हम डायरेक्टली ज्योमेट्री कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसको एक वीडीबी देना पड़ता है या तो एक डेंसिटी बनानी पड़ती है ताकि वो एक वॉल्यूम बने एंड उसको हम कोलिजन पर डाल सकते हैं। तो वीडीबी फ्रॉम पॉलीगॉन लेंगे एंड वीडीबी फ्रॉम पॉलीगॉन लेने के बाद ये जो डिस्टेंस वीडी है इसको, ये सरफेस लिखा हुआ है बट हमें सरफेस नहीं चाहिए क्योंकि पायरोसॉल्वर एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट मांगता है जिसका नाम है कोलिजन। तो हम यहाँ पे कोलिजन लिखेंगे। मेक श्योर करें कि आपका कोलिजन का स्पेलिंग प्रॉपर हो, अगर नहीं हुआ तो ये लाइक कॉल नहीं करेगा आपका पायरोसॉल्वर में और वो फिर कोलिजन के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगा वो चीज़ और कोलाइड नहीं होगा स्मोक उससे। तो हम कोलिजन की स्पेलिंग प्रॉपर लिखेंगे एंड डिस्टेंस वीडीबी में कोलिजन लिखेंगे। एंड हमने जो वेलोसिटी बनाया था उसको हमें यहाँ पे कॉल कराना है। तो इस सरफेस एट्रीब्यूट में अभी 0 है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस करें तो एक और ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसमें एट्रीब्यूट में या तो आप पॉइंट डॉट भी लिख सकते हैं या यहाँ ड्रॉप डाउन में ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल रहेगा कि हमारे पास ये एट्रीब्यूट है, क्या आप उसको कॉल कराना चाहते हैं। तो हम उसको येस बोलेंगे एंड पॉइंट डॉट वी यहाँ पे कॉल करेंगे एंड वीडीबी नेम में हम उसको वी लिखेंगे। VEL वेल ने लिखना है, मेजर दूसरे केसेस में वेल भी लिखा जाता है बट हमें यहाँ पे इस पायरोसॉल्वर में कॉल कराने के लिए वेलोसिटी वी लिखना है। तो हम वी लिखेंगे एंड ये हमारा कोलिजन रेडी हो गया। अब यहाँ पे ये हमें एरर्स दे रहा है, उसको हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो कह रहा है कि उसने कॉर्ड्स एंड ट्रायंगल्स में उसको कन्वर्ट किया है। बट हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें एक कोलिजन सोर्स बनाना है। तो हमें सिर्फ एक कोलिजन चाहिए, तो हमारे पास कोलिजन रेडी हो गया है। अब ये काफ़ी लो रेज है, हम उसको बाद में ठीक करेंगे। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ वीडीबी फ्रॉम पॉलीगॉन हमें इसको कनेक्ट करना है एंड इसको विजुलाइज करना है। विजुलाइज करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं आएगा ऑब्वियसली क्योंकि हमारा जो ग्रिड है वो मूव नहीं हो रहा है। एंड ये चीज़ करने से पहले हमें एक सोर्स जनरेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे एक ज्योमेट्री लिया है एंड उसको कोलिजन में कन्वर्ट किया एंड एक वॉल्यूम दिया, वैसे हमें यहाँ पे जो हमने कॉपी लिया है ये भी एक ज्योमेट्री है बट इसको हमने सोर्स में कन्वर्ट नहीं किया। तो हमें इसे एक सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम या तो एट्रीब्यूट से खुद का एक डेंसिटी टेम्परेचर बना सकते हैं बट अभी एक ईजी तरीका है कि हम एक पायरो सोर्स लेंगे एंड पायरो सोर्स हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसके नीचे एंड इसको विजुलाइज करते हैं। अब ये वॉल्यूम बन गया है बट ये वॉल्यूम काफ़ी लो रेज है एंड इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है अभी। तो ये इनिशियलाइज में मैं सोर्स बर्न करता हूँ एंड इसमें बर्न के बदले मैं डेंसिटी करता हूँ एंड डेंसिटी की वैल्यू 1 ही रहेगी एंड टेम्परेचर की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बॉयंसी के लिए यूज़ होता है। बट हम फिर भी यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखते हैं, हमारे पास आगे भी कंट्रोल रहेगा कि हमें बॉयंसी या टेम्परेचर चाहिए कि नहीं चाहिए। बस सोर्स के लिए इतना ही करना है हमें। इसका भी जो पार्टिकल साइज़ है हम इसको बाद में कम करेंगे जब हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। तो हम लिंक करेंगे इन सारी चीज़ों को एक साथ, तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। अब जैसे हमने ये सोर्स ले लिया, सोर्स को भी हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दो एट्रीब्यूट है, एक डेंसिटी एक टेम्परेचर। हमें उसे भी एक वॉल्यूम टाइप का एक एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसको रास्टराइज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक नोड लेंगे वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट। ये क्या करेगा, हमने जो भी एट्रीब्यूट बनाया उसको रास्टराइज करेगा एंड यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में हमें लेना है डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ज़रूरत नहीं है टेम्परेचर लेने की, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। बट अब टेम्परेचर लेके भी आगे भी कंट्रोल रहेगा लेकिन टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं इसको ऐसे ही नॉर्मल रखता हूँ।
एंड इसमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सब आपका नॉर्मल जो बेसिक है वही रहेगा। हम इसका जो पार्टिकल साइज़ है, सॉरी जो वॉक्सल साइज़ है, वो भी बाद में कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक सोर्स मिल गया है जो कि डेंसिटी है। तो अगर मैं अभी विजुअलाइज़ करूँगा तो ये धीरे-धीरे मूव होगा आगे, बट इसमें डेंसिटी नहीं है और इसमें वॉक्सेल्स भी नहीं है एंड इसमें कोई फ़ोर्स भी नहीं है। तो ये आगे की तरफ या कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि इसमें हमने ना बॉयंसी डाली है, ना फ़ोर्स डाली है। अभी हम इस पे कोई फ़ोर्स या तो बॉयंसी या कुछ डालेंगे, तो वो उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे पायरो सोर्स में। पायरो सोर्स में सबसे पहले तो हम हमारी वॉक्सल साइज़ कम करेंगे। ये आपके सिस्टम के हिसाब से आप कम कीजिए कि आपका सिस्टम में कितना हेवी हो रहा है और कितना लोड ले रहा है। मैंने जो मेरा फाइनल सिमुलेशन था वो 0.01 में किया था, बट अभी मैं ट्यूटोरियल दिखाने के लिए 0.05 में करूँगा। तो ये वॉक्सल साइज़ हमने कम कर दिया। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, कॉपी पैरामीटर करेंगे एंड हमारे जितने भी सोर्स थे, जैसे फर्स्ट ये पायरो सोर्स है, इसमें पार्टिकल सेपरेशन है, उसमें राइट क्लिक करके हम पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस करेंगे। उससे क्या होगा कि जो सेम यहाँ पे है, हम अगर यहाँ पे चेंज करेंगे वॉक्सल साइज़, तो हमारा जो सोर्स है वो भी चेंज हो जाएगा। सेकेंडली, ये जो पॉलीगॉन है जो हमने वीडीपी बनाया कोलिजन के लिए, इस पे भी राइट क्लिक करके पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस करेंगे, ताकि जो हमारा कोलिजन है वो भी उस क्वालिटी का बने जो हमारा कोलिजन यूज़ करे अच्छे से वॉल्यूम। एंड फाइनली जो ये रास्टराइज है, उसमें जो वॉक्सल साइज़ है उसमें भी हम पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस करेंगे, ताकि हमारा जो सोर्स है वो भी एक अच्छे क्वालिटी का बने। चलते हैं वापस से इसमें पायरो सॉल्वर में। पायरो सॉल्वर में ये सब चेंज करने के बाद हमें यहाँ पे जो कोलिजन है, हमें उसका सोर्सिंग चेंज करना है कि हमारे पास कोलिजन सोर्स नहीं है, हमारे पास एसडीएफ और वॉल्यूम वेलोसिटी है। एसडीएफ एक टेक्निकल टर्म है, जिसका मतलब है साइन डिस्टेंस फील्ड, जो थोड़ा साइंटिफिक है, थोड़ा मैथमेटिकल टर्म के हिसाब से है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, बट मैं ट्राई करूँगा कि इस वीडियो में नहीं, कोई और वीडियो में जब मैं डिटेल में चीज़ें बनाऊँ तो मैं साइन डिस्टेंस फील्ड आपको समझाऊँ। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना जाननी के लिए ये ठीक है कि हमें एक वॉल्यूम है हमारे पास, तो हमें वो यूज़ करना है यहाँ पे एंड हम इसको एसडीएफ और वॉल्यूम वेलोसिटी बना के यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं सॉल्विंग में। सॉल्विंग में हमें सिमुलेशन में सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही रखना है, कुछ चेंज नहीं करना। फ्लेम्स में भी हमें यहाँ पे फायर तो है नहीं, तो ये मतलब नहीं है, बेसिक पे रहने देते हैं। शेप में हमें डिसिपेशन नहीं चाहिए, हमें डिस्टर्बेंस चाहिए, तो हम डिस्टर्बेंस इसको डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं 0.5 पे। एंड फिर हम सोर्सिंग में चलते हैं एंड हमको सोर्सिंग में इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए। हमको टेम्परेचर नहीं चाहिए, बर्न नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेंसिटी चाहिए एंड ये वेल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वेल हम यूज़ करेंगे बट वो कोलिजन ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा, तो हमको यहाँ पे वेल देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। यहाँ पे एडवांस में फाइनल जब हम सिमुलेशन करेंगे तो हम ये मिन और मैक्स सब स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, ताकि थोड़ी स्मूथनेस रहे और बीच में जो भी अगर फ्रेम्स छूट रहे हैं सिमुलेशन में, वो भी सिमुलेशन कैच कर पाए। तो हम इसको सब स्टेप्स को 2 और 3 कर लेंगे फाइनल के लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने ये सारी चीज़ें तो कर ली, बट फिर भी इसमें मूवमेंट नहीं है, कि हमने कोई एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से नहीं डाला। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कुछ ऐसे स्पेसिफिकली फोर्स डालने का, मतलब आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो उसको बाहर से, यानी कि आप यहाँ पे सोर्सिंग में वेलोसिटी वगैरह डाल के चीज़ें कर सकते हो, यहाँ पर डिस्टर्बेंस शेडिंग कर सकते हो, लेकिन वो इंटरनल मूवमेंट रहेगा, बट हमको थोड़ा आगे की तरफ उसको मूव करना है। तो इस ट्यूटोरियल में जो एक्चुअल बंदे ने किया था वो कैसा था कि पायरो सॉल्वर में ही आपके पास यहाँ सॉल्विंग में जैसे इतने सारे ऑप्शंस है, यहाँ पे एक नीचे वेंड का भी ऑप्शन आता है, तो हम वेंड को यहीं से लाइक यूज़ कर सकते हैं, बट 18.5 में ऐसा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि हमारा जो पायरो सॉल्वर है, इसको मैं अनलॉक करके इसके अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है, या तो अनलॉक भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे आप इसको ऐसे डबल क्लिक करोगे तो अंदर जाओगे तो एक फोर्सेस का टैब आता है। अब अगर मैं और पीछे देखूंगा तो ये एक्चुअल प्रोसेस है जो एक पायरो सॉल्वर के अंदर हो रहा है। ये सिमिलरली ऐसे ही है जैसे हम डॉप नेटवर्क लेके अंदर उसमें सॉल्वर लेते हैं, सोर्स लेते हैं, फिर स्टैटिक ऑब्जेक्ट वगैरह लेते हैं कोलिजन के लिए, ये वैसे ही है सेम। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसमें देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर घबराहट होती है कि ये सब चीज़ें क्या है। बट इतना नीड नहीं है हमको ये सब देखने की। बस क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक फोर्स आउटपुट का एक नल है, तो इसमें हमारा हम एक विंड ले लेंगे। विंड टाइप करूँगा एंड इसमें 3 टाइप का विंड आएगा, तो मैं गैस विंड ले लेता हूँ एंड इसको मैं ये नल से कनेक्ट कर लूँगा। जैसे ये नल से इसको कनेक्ट करता हूँ, अगर मैं इसको भी सिमुलेट करूँगा
तो ये थोड़ा-थोड़ा मूव हो रहा है बट ये उल्टे साइड मूव हो रहा है। तो हमको एक्स में नहीं चाहिए, हमको इसको जेड माइनस में करना है क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये जेड प्लस है एंड हमको इस तरफ चाहिए कैरेक्टर की तरफ। तो मैं इसको जेड माइनस में करूँगा। अब इसको मैं 0 एंड अगर मैं पॉजिटिव में रखता हूँ तो ये उल्टी तरफ जाएगा। तो इसलिए मुझे माइनस में करना है क्योंकि हमको कैरेक्टर की तरफ चाहिए। तो मैं इसको -1 करता हूँ एंड टाइम स्केल जो हमारा रहेगा वो 1 ही रहेगा। स्केल आप बढ़ा सकते हैं कि कितना फोर्स आपको चाहिए उस लाइक विंड का। मैं इसको 3 कर देता हूँ, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए वरना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा वो। तो मैं इसको जैसे ही ऐड करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये मूव हो रहा है कैरेक्टर की तरफ एंड कैलकुलेट कर रहा है अभी। काफ़ी आगे टाइमलाइन चला गया। तो ये मूव हो रहा है एंड कोलाइड हो रहा है। अभी ऐसे क्यों हो रहा है क्योंकि ये वेलोसिटी है यहाँ पे, तो ये पीछे की तरफ उसको ऐसे पुश बैक कर रहा है। और ये जो हमारा ग्रिड है जो बाउंड्री बॉक्स है उसका भी एक वेलोसिटी पकड़ रहा है क्योंकि हमने कोलिजन पे वेलोसिटी दिया हुआ था ना। तो उसकी वजह से ऐसे कोलिजन हो रहा है। हम उसको कम कर सकते हैं बट ये कैमरा में विजिबल नहीं होगा। तो इसको हम अभी क्या करेंगे कि इसके सब स्टेप्स अभी काफ़ी कम है तो यहाँ पे स्टेपिंग भी हो रही है। तो हमें स्टेपिंग नहीं चाहिए। जैसे हम सब स्टेप्स बढ़ाएंगे ये जो इतना पुल बैक हो रहा है वो भी नहीं होगा इतना एंड इसमें भी थोड़ी स्मूथनेस आ जाएगी। तो हम एंड में करेंगे वो चीज़। तो भी आपको ये देखना है कि आप एक बार प्ले ब्लास्ट करिए इसको, फ्लिप बुक निकालिए एंड देखिए कि इसका स्पीड आपको जैसा चाहिए वैसा है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे स्पीड को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आपको या तो आप उसको एनिमेट कीजिए या नॉर्मली एक सिंगल वैल्यू रखिए जैसे यहाँ पे 3। तो मैं तो 1 2 या 4 रख सकता हूँ। अभी ये हमने हमारा सिमुलेशन कर लिया। अब इसमें एक और अनवांटेड चीज़ है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जो ये ऊपर का ग्रिड है लाइक इतना बड़ा बाउंड्री बॉक्स है, हमको इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। भले ही यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा हो बट स्टिल वो पूरा बॉक्स कैलकुलेट करता है क्योंकि पूरे फील्ड जो हमने फील्ड्स बनाया है वो पूरे बाउंड्री बॉक्स में तो ये जो पूरा बाउंडिंग बॉक्स है उसमें पूरा अवेलेबल है एंड वो सब चीज़ कैलकुलेट करता है। भले ही वहाँ पे डेंसिटी हो ना हो बट स्टिल कैलकुलेशन करता है सारी चीज़ें। जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी अभी वॉक्सल साइज़ और लाइक जो हमारी सबस्टेप्स है काफ़ी कम है लेकिन ये कोलिजन हो रहा है यहाँ पे कैरेक्टर से। अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं विजुअलाइज करूँगा तो कैरेक्टर से कोलाइड हो रहा है यहाँ पे। तो अभी हमें इतना सारा फील्ड कैलकुलेट नहीं करना है वरना ये बहुत हेवी हो जाएगा ना, अननेसेसरी डेटा कैलकुलेट करेगा। तो उसके लिए एक टेक्निक है जो हमेशा यूज़ कर सकते हैं और केव रायन ने अपने ट्यूटोरियल में भी ये बताया था बट इन जनरल ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इसको यूज़ करें। तो मैं क्या करूँगा कि हम एक ये बॉक्स लेंगे एंड ये बॉक्स को सिर्फ जो हमारा कैमरा फील्ड है या सिर्फ जो इतना इतना सा वैल्यू है जहाँ तक हमें वो स्मोक चाहिए या हमारा स्मोक जैसे 5 जो हमने स्फीयर बनाया था सिर्फ उतना ही है। तो हमको सिर्फ उतना ही कैलकुलेट करना है। अब इससे पहले मैं एक नॉर्मल सा एक कैमरा सेट कर लेता हूँ जो मुझे अपने फील्ड में चाहिए। अब ये तरफ से मैं थोड़ा अंदर ले लेता हूँ ताकि वो विजुअली दिखे नहीं उसका सोर्स स्टार्टिंग पॉइंट। थोड़ा और जूम कर लेते हैं ताकि इसका एक ग्राउंड दिखे बेस एंड ऊपर ज़्यादा नहीं दिखे। तो मैं अपना कैमरा एंगल इस तरीके से रखता हूँ एंड ये मैं बॉक्स लूँगा। बॉक्स अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं या तो आप यहाँ से इसको अ, या तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो या तो डायरेक्टली व्यू पोर्ट से भी कर सकते हो। एंटर दबा के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सटेंड का। तो मैं यहीं से ऐसे एक्सटेंड करता हूँ एंड मैं ऊपर की तरफ भी एक्सटेंड करता हूँ। ये बॉक्स ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ जितना मेरे कैमरा में विजुअल हो रहा है सिर्फ उतना ही चाहिए। मैं यहाँ से भी थोड़ा कम कर लेता हूँ इसको। तो ये क्या करेगा, इसका जो डेटा है जो हमें बाउंड मिला है इसको हम हमारे यहाँ पे सेंटर और मैक्स एक्सेस में बाउंड दे देंगे तो ताकि वो उतने में ही कैलकुलेट करे और उससे ज़्यादा कैलकुलेट ना करे। इसको मैं पॉलीगॉन से पॉलीगॉन मेश कर लेता हूँ क्योंकि हमें एक्सेस भी ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं इसको डिविजन्स को सिर्फ दो दो रखता हूँ। इसको मैं राउंड फिगर के लिए 3 कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर बैठ जाए एंड ये हमेशा सेंटर में ही रहे इस ग्रिड के। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके सेंटर में पेस्ट करके डिवाइड करूँगा बाय 2। तो इससे क्या होगा कि मैं जहाँ भी अगर इसको मूव करूँ तो ये नीचे से मूव ना हो और वो सेंटर में ही रहे हमेशा। तो हमेशा सेंटर में ही रहेगा। तो मैंने इसको ये कर लिया एंड अब मैं ये पूरा जो ओवरऑल साइज़ है इसको राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा एंड जो हमारा पायरो सॉल्वर है
इसका जो है मैक्स एक्सेस है, इसमें मैं राइट क्लिक करके रिलेटिव रेफरेंस पेस्ट कर दूंगा एंड इसका जो सेंटर है वो सेंटर भी मैं कॉपी करके इसके सेंटर में डाल दूंगा। तो ये क्या होगा कि इसका जो बाउंड है, जो हमारा सोर्स का बाउंड है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी जो ये बॉक्स है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा कि ये सिर्फ इतने ही डेटा में कैलकुलेट हो और उससे ज़्यादा कैलकुलेट ना करे। अगर मैं यहीं पे इसको रीसेट करता हूँ सिमुलेशन को, तो हमको दिख जाएगा कि वो सिर्फ अभी जो हमने बाउंड बनाया उतने में ही कैलकुलेट करेगा। होपफुली मुझे लगा था कि हमने ये सोर्स से थोड़ा छोटा रखा है, तो ये सोर्स ही कट कर रहा है, तो ये कैलकुलेट ही नहीं कर रहा है, तो हमको जेड में इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सोर्स अभी भी बाहर है हमारा। इतना ठीक रहेगा। अब मैं अगर विजुअलाइज करता हूँ, कैलकुलेट हो रहा है। अभी तो ये स्टेपिंग है, इसलिए ये इसके बाहर जा रहा है, बट मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा ब्रॉड भी कर देता हूँ क्योंकि अभी बहुत छोटा लग रहा है। तो मैं इसको थोड़ा वाइड कर देता हूँ, इसको 2 कर देते हैं। बट हमारे स्टेप्स भी कम है, वॉक्सल भी कम है, इसलिए वो ऐसा लग रहा है बाहर जा रहा है, बट वो कन्फाइंड ही है। अगर नीचे की तरफ नहीं चाहिए और हमने ग्राउंड तो नहीं बना रहे कोलिजन के लिए, एक सिंपल तरीका है कि हम यहीं से उसको कर सकते हैं। ये ट्रीट जेड है, इसको क्लोज्ड बिलो करेंगे, तो ये नीचे का जो है वो एक ग्राउंड कोलिजन की तरह काम करेगा एंड वो नीचे कोलाइड होगा। तो ये ऐसा आर पर अभी कट रहा है, लेकिन वो ऐसे दिख रहा है कि वो कोलाइड होकर नीचे जा रहा है। बट हम इसके सब स्टेप्स या तो वॉक्सल बढ़ाएंगे तो वो इशू नहीं आएगा। सॉल्विंग सब स्टेप 2 एंड 3। तो भी ये विजुअली बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें ना लाइट है, ना कोई डेप्थ है, ना शैडो है। तो हम इसमें लाइट डालेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक हाई रेजोल्यूशन में सिम कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे। तो मेरी फाइनल सेटिंग्स इसमें यही थी कि ये जो वॉक्सल साइज़ है इसको हम 0.01 कर देंगे। आप अपने सिस्टम के हिसाब से कीजिए इसको क्योंकि ये काफ़ी हैवी होगा, बट हम इसको लाइक कैश करके सेव करेंगे डिस्क में। तो मैं एक फाइल कैश ले लूँगा एंड मैंने ऑलरेडी सिम किया हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पे कॉल कराऊँगा एंड ये मैंने सिम करके यहाँ पे कॉल करा लिया इसको। इसको आगे मूव करूँगा तो दिखेगा आपको कि ये सिम है मेरा। कैरेक्टर कैरेक्टर में विजुलाइज करूँ तो ये कैरेक्टर देखो कोलाइड हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये स्पेसिंग दिख रही है तो वो कैरेक्टर का कोलिजन है। मैं थोड़ा आगे की तरफ दिखा तो जब वो हैमर नीचे करता है तब समझ में आएगा कि कोलाइड हो रहा है। ये देखो यहाँ पे, तो कोलिजन तो हमारा अच्छे से काम कर रहा है। इतना कैश नहीं है। तो मैंने कैश शायद 270 फ्रेम्स किया है। हाँ, तो मैं इसको 270 करता हूँ तो ये कोलाइड तो बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। तो ये एक पार्ट का हमने सिमुलेशन और कैरेक्टर सब कुछ कर लिया। अब इसके बाद एक और मैं पार्ट डालूंगा जिसमें हम लाइटिंग करेंगे एंड इसका जो टेक्सचर है मैंने 2 तरीके का बनाया था। एक तो ये बेसिक स्मोक ही था और दूसरा इसमें फायर भी डाला था हमने ताकि वो फायर जैसा लुक आए। तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो होपफुली आपको ये पसंद आया हो और आप फॉलो कर रहे हैं और आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड मैंने काफ़ी पहले भी ट्यूटोरियल्स डाला हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। आप मेरे साथ-साथ ये ट्यूटोरियल फॉलो करके आप इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे अगर कहीं भी डालते हैं तो प्लीज़ मुझे टैग कीजिए, वीएफएक्स बॉय को टैग कीजिए, मैं बिल्कुल देखना पसंद करूँगा। तो आप ये वीडियो पूरा फॉलो कीजिए एंड कैश करके रखिए एंड मैं दूसरा वीडियो बनाता हूँ जिसमें हमने लाइटिंग और इसका जो फायर लुक है वो बनाया है। तो वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो इसके बाद आप साइड बाय साइड सिम करने के बाद वो देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सीखते रहिए और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।